कैसे शक्तिशाली बनाए, देश को कैसे आगे बढ़ाए, इसके लिए हर विषय, हर वर्ग, हर समाज को देखते हुए ये बजट लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी अभी हमारे बीच में चर्चा परिचर्चा में सभी लोगों ने विस्तार रूप से इस विषय को रखा है। मैं आप सबों से भी, हमारे पार्टी के महामंत्री संचालक दल से आग्रह भी किया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे व्यवसाय वर्ग से आए सभी हमारे भाई बहन, कोई अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो विस्तार रूप से आप भी रख सकते हैं, ताकि हम लोग आने वाला समय आपकी भावना, आपके विचार सरकार तक पहुंचाएं और उस पर जुड़े और आगे कैसे हम लोग और आगे मजबूत कैसे करें। उपस्थित बंधुओं, ये सच्चाई है कि आज भारत जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में झारखंड को सोने के चिड़िया कहा जाता है, उसी तरह पूरे विश्व में हमारे भारत को भी सोने के चिड़िया के नाम से लोग जाने जाते हैं। और अभी अभी आपने देखे होंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे। वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत में पैसों की कमी नहीं है। और तो और आपने देखे कि मोदी जी जब अपने आसन पर विराजमान हो रहे थे तो उनके पीछे खड़े थे, तब देख के सीना हमारे देशवासियों को किस तरह से जोड़ा होता होगा। ये आजादी के बाद पहली बार हम सबको इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, जब हमारे घर के कोई मातृभूमि, हमारे देश के बेटा अगर कोई विश्व में किसी देश में जाता है और उस देश के अगर कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर इस तरह से स्वागत करता और इस तरह से उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हो, जो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली के रूप में देश अमेरिका माना जाता है, और उस देश के राष्ट्रपति अगर इस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंतजार में खड़े हो, और जब वो किसी तरह का काम कर रहे हो और उनके पीछे खड़े हो, तो इस सच्चाई में दिल तो गदगद हो जाता है और दिल सीना चौड़ा हो जाता है। इसी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। उपस्थित बंधुओं, मैं आपको बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, विरोधियों के पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2009 में जब से प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार देश में सेवा समर्पित भाव से, ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक जो उन्होंने कार्य किया है, ये देश के जन जन तक ये बातें पहुंच चुकी है। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, मगर जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, तो वो बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी करते हैं। इसलिए उनके बातों पर हम लोगों को नहीं जाना है। बस कुछ लोग, कुछ हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो आज भी समाज में स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवार के बाद स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ में लोग लीन हैं। वैसे लोगों को आंख और कान को खोलना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2009 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण लेने के बाद देश की स्थिति उनके पहले क्या था, वर्तमान समय में मोदी जी 9 के बाद प्रधानमंत्री बने, उनके बाद हमारे देश की स्थिति क्या है। ये चर्चा परिचर्चा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, अपने समय को ध्यान में रखते हुए, हम जानते हैं हम इंसान हैं, तो हम जरूर, हमारा भी व्यक्तिगत कोई काम है, हमारा परिवार के लिए भी काम है, हम समाज के लिए भी कुछ करते हैं, जनता और देश के लिए देने का काम किया, ये भी आप लोगों ने देखे, हम सब भी देखा। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत तरह का परिस्थिति, बहुत तरह का स्थिति देखने को मिलता है। हम लोग एक जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, धनबाद जिला से। धनबाद जिला में भी आप लोगों को बहुत तरह का राजनीतिक उठापटक देखने को मिला होगा। हर दल, हर पार्टी अपने अपने तरीका से राजनीति करते हैं, मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं
जिस प्रकार से देश में खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार जब से बनी है तब से लगातार देश को सशक्त और मजबूत कैसे बनाएं, देश के अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, देश के मान स्वाभिमान को कैसे आगे बढ़ाएं, देश के हर वर्ग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करे, देश के हर वर्ग चाहे किसान हो, व्यापारी हो, व्यवसाय हो, उद्योगपति हो, जो भी व्यक्ति हो या मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो, कैसे खुशहाली जिंदगी जिए, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार बजट लाने का काम किया, उसे मजबूत करने का भी प्रयास किया, काम किया। मैं आप लोग से बस 2-4 उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि सबसे पहला हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आपने देखे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही सबसे पहला घोषणा उन्होंने किया कि देश में हम कितने ज्यादा से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना करें और आपने देखे झारखंड में 5 कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना का घोषणा उन्होंने किया, जो 3 बना के कर चुके, 3 बना चुके हैं, 2 बाकी है। तो सोच लीजिए कि एक राज्य में छोटा सा राज्य जिनकी आबादी 3.5 करोड़ है, इस राज्य में जब 3 विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कर चुके, 2 बाकी है, तो पूरे भारतवर्ष में कितने कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किए होंगे और कितना क्या हो चुका है। जब हमारा किसान मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हमारा गांव मजबूत होगा तो हमारा शहर मजबूत होगा। इसलिए मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी के कार्यकाल को हम सब कैसे और लंबे करें, उनके हौसला को कैसे और बुलंद करें, कैसे उनको मजबूती मिले, क्योंकि वो देश और देश के जनता के मजबूती और मजबूत के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसी प्रकार देश के 350 करोड़ जनता से मेरा व्यक्तिगत आग्रह निवेदन होगा, चर्चा परिचर्चा धनबाद जिला अंतर्गत एक कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों से मेरा आग्रह होगा, सभी भाई बहनों से, कि मोदी जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और देश के जनता के प्रति समर्पित भाव से देश के लिए 18 घंटा अपने हर काम को छोड़ते हुए, चाहे व्यक्तिगत काम हो, पारिवारिक काम हो, सब काम को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ देश और देश के देशवासियों के लिए उन्होंने दे रहे। उसी प्रकार मैं देश के 350 करोड़ जनता से, भाई बहनों से मेरा अपील होगा कि हमारा भी कर्तव्य देश के प्रति कुछ है। अब हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व देश के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में देश आज भारत बहुत आगे बढ़ा और बढ़ रहा है, इसके प्रति हमारा भी जवाबदेही होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जवाबदेही है, जवाबदेही लोग ले रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आजादी के बाद दूसरी बार ऐसे प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का बस मुख्य कारण है देश के जनता के सामने 18 घंटा तक लगातार सेवा के भावना से, समर्पित भाव से उन्होंने कार्य किया है। आज आपने देखा कि लगभग 10 वर्ष 11 वर्ष उनके प्रधानमंत्री बनने का हुआ है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा वो बीमार है, उनका सर्दी हुआ, खांसी हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 18 घंटा लगातार सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो भगवान जिनको अगर भेजा है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, तो सोचिए कि एक आज पूरा विश्व उनको नेता मान रहे हैं, तो आज हमारे लिए गर्व का विषय है। तो मेरा आग्रह तमाम देशवासियों से होगा कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के हर सुख दुख में, हर अच्छे काम में उनका अच्छा काम तो हर अच्छा काम ही होता है। कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया जो देश में किसी तरह का कोई अंगुली उठाने का काम किया, मगर जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जो देश को 70 वर्षों तक लगातार आजादी के बाद से लगभग लगातार उनके 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक लगातार कांग्रेस का शासन रहा इस देश में, उनका उनके पास मुद्दा नहीं, उनके पास कोई धारा नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो उन्होंने उंगली उठाना तो उनका स्वाभाविक काम है।
मगर आपने देखा कि आज हमारे ओर से, हमारे धनबाद वासियों की ओर से, झारखंड वासियों की ओर से आज देखें दिल्ली में भी जो सबसे बड़ा हमारा देश की राजधानी दिल्ली है, अब दिल्ली में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने का काम दिल्ली वासियों ने किया। इसके लिए मैं अपने ओर से, झारखंड वासियों की ओर से, दिल्ली वासियों को मैं अपने ओर से हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ कि जिन्होंने लगातार इतने वर्षों से, आज 20 वर्षों के बाद फिर से मोदी जी के इस कार्यकाल को देखते हुए दिल्ली वासियों ने जो फिर से भाजपा की सरकार बनाने का काम किया, इसके लिए मैं फिर से हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को, जिन्होंने आज देश के आधी आबादी हमारी मातृशक्ति माता बहनों को हाथ में, मोदी जी ने वहां के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को वहां के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम मोदी सरकार और मोदी के कैबिनेट मंत्री ने और कैबिनेट ने किया है। इसके लिए भी मैं धनबाद की ओर से, झारखंड प्रदेश की ओर से, केंद्र सरकार मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और सारे केंद्रीय नेतृत्व को भी हम हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। मैं इतना जरूर आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा नहीं कि आधी आबादी, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने देखा कि मोदी जी को विशेष ध्यान हमारी मां बहनों पर किस तरह से है। ये तो छोटा साधारण चीज नहीं है। एक राज्य का मुख्यमंत्री और हमारे देश के राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक हमारी मातृशक्ति, हमारे दीदी बहन रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो मोदी जी पूरे विश्व में राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, हर वर्गों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्य कर रहा है। उनके कार्य में हम कैसे सहभागी बने, कैसे इतिहास में हमारी नाम हो कि मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हम भी उस समय में, हमारे दादाजी थे, हमारे बड़े भैया थे, हमारे बड़े पापा जी थे, हमारे चाचा जी थे, और मोदी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही हमारा देश आगे बढ़ा। ये इतिहास में हमारा भी नाम 100 अक्षर से लिखा जाएगा। आज हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता हुए, कई बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े लीडर हुए, कई आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने। आज तो बोलते स्वतंत्रता सेनानी, आज हमारे देश के गुलामी के खिलाफ, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे महापुरुषों का नाम आज स्वतंत्रता सेनानी में आ रहे, जो हमारे गांधी जी के साथ गुलामी के खिलाफ, आजादी की लड़ाई लड़ते समय उनके साथ दिए थे। उसी समय आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं और आप लोगों को आग्रह निवेदन के साथ भी मैं कहना चाहूंगा, आज का समय, वर्तमान समय जो मोदी जी के कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में जो हम देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपना समय, अपना योगदान, अपना समय देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के साथ हम कैसे खड़े रहे, मोदी जी के विचारधारा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, मोदी जी के मनोबल को कैसे हम मजबूत करें। इसके लिए हमारा कर्तव्य, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम इंसान मानव होने के नाते प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले हर लोग, देश हित में सोचने वाले, देश हित में करने वाले, देश के प्रति सोचने वाले, विचार करने वाले लोग, हर लोगों का कर्तव्य आज के समय में बनता है कि मोदी जी का साथ देना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज देशवासियों ने ये सोच लिया है, तय कर लिया है, तय कर चुका है कि मोदी जी के साथ खड़ा रहना है और देश को आगे बढ़ाना है। मोदी जी हैं तो कोई भी काम, नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है।